Hello students, next we will discuss exercise 3.5. In this exercise we will discuss the new method cross multiplication method. पहले हमने दो मेथड डिस्कस किया, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन. नाउ वी विल डिस्कस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. इस मेथड का दूसरा नाम है 2312 मेथड, 2312. सो फर्स्ट एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इस मेथड है क्या. फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज का. x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस आपके पास गिवन है. सबसे पहले आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपके कांस्टेंट्स हैं वो दोनों लेफ्ट हैंड साइड होने चाहिए, नहीं तो फिर नेगेटिव का फर्क पड़ेगा. तो अगर राइट हैंड साइड है तो दोनों को पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेना है. अगर एक राइट साइड है तो उसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे. तो अब हमने क्या करना है, इसको x y 1 तीन पार्ट्स में ब्रेक कर लिया. एक तो x है और एक y है, कांस्टेंट हमने क्या ले लिया 1. अब इसके नीचे हमें नंबर इसके अकॉर्डिंग लिखने हैं 2 3 1 2. तो ये आपकी फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम. ठीक है जी. सबसे पहले हमें सेकंड कॉलम उठाना है. सेकंड कॉलम क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ 1. y के कोएफिशिएंट क्या क्या है, -3 एंड -9. उसके बाद थर्ड कॉलम इज योर कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, -3 -2. इसके बाद फर्स्ट कॉलम इज कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब 1 और 3. इसके बाद अगेन सेकंड कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ y, -3 -9. तो आपने यही इसी प्लेसेस पे लिखने हैं. सबसे पहले x के नीचे, फिर y के, एक इस साइड और एक साइड, फिर 1 के नीचे. ठीक है जी. सेकंड अगेन दोबारा सुन लो. फर्स्ट कॉलम इज x के कोएफिशिएंट, सेकंड इज y के कोएफिशिएंट, थर्ड इज कांस्टेंट. तो पहले आपने सेकंड उठाना है, इसको याद रखो 2312. सबसे पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर 1, फिर अगेन सेकंड. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें. पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों. जब पहले दो को करोगे तो ऊपर क्या लिखना है, वही x. 3 into 2, सबसे पहले ये वाला डायगोनल लेके जाना है, इस साइड से मल्टीप्लाई करोगे. -3 into -2, फिर इसको -9 into -3, और बीच में साइन कौन सा आएगा हमारा, माइनस का. तो यहाँ भी हम ब्रैकेट लगाएंगे. इक्वल्स टू y के नीचे क्या आएगा, -3 into 3, -2 into 1, और बीच में साइन माइनस का. 1 into -9, 3 into -3, बीच में साइन माइनस का. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. -3 into -2 6, -9 into -3 -27. ये माइनस साइन था इसलिए माइनस आ गया. सिमिलरली यहाँ पे -9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 आ जाएगा. 1/-9 माइनस माइनस प्लस, तो अगेन 9 आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. x/6 -27, y/-10 + 2, 1/-9 + 9. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, -20. y के नीचे क्या आ जाएगा, -7, और 1 के नीचे 0. अब यहाँ पे 1 के नीचे 0 आ गया. 1 के नीचे 0 आ गया मतलब सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. वैसे ही हमें स्टार्टिंग में लाइन से क्लियर था कि अगर रेशियो निकालो, पहली दो रेशियोज इक्वल है, तीसरी नॉट इक्वल है, तो मतलब ये पैरेलल लाइंस हो गई. पैरेलल लाइंस में क्या होता है हमारा, नो सोल्यूशन. तो यहाँ से भी क्लियर हो गया हमारा. अगर 1 के नीचे इस साइड कोई आए कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 1 के नीचे 0 आ जाए तो मीन्स टू से सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. these equations does not have any solution. तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, solution
डज नॉट, अगर 1 के नीचे 0 आ जाए हमारा, ठीक है। तो सेम सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसका सेकंड पार्ट 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है तो माइनस 5 लिखेंगे। इसके बाद 3x प्लस 2y माइनस 8, राइट हैंड साइड था तो दोनों को हमने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। इसके बाद सेम मेथड अप्लाई करोगे, x y एंड 1 लिखिए, x y 1। सबसे पहले सेकंड कॉलम 1 और 2 कोएफिशिएंट ऑफ 1। इसके बाद थर्ड कांस्टेंट टर्म -5 माइनस। इसके बाद फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ x, नेक्स्ट सेकंड कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ 1 और 2। अगेन वी विल अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हियर, एरो भी लगा दिया साथ में, x अपॉन 1 into -8, I am writing the multiplication, minus 5 into -2 -10, -5 into 3 -15, -8 into 2 -6, 1 upon 4 -3। तो मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस का साइन डालते जाना। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे जब आप, माइनस माइनस प्लस 10 - 8 इज 2, 16 - 15 इज 1, 1/1। तो अब हमने वैल्यूज कहाँ से निकालनी है, पहले फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करोगे, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, तो x कितना आ गया मेरा 2, y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, तो y कितना आ गया 1। तो इसमें आपकी x और y की वैल्यू साथ साथ निकलेंगी, अगर x की निकाल लो तो y की भी साथ में ही आएगी, ठीक है। तो x को फर्स्ट को थर्ड के साथ इक्वेट करना है और सेकंड को भी थर्ड के साथ इक्वेट करना है, वहां से x और y दोनों की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले आपको लिखना आना चाहिए, इसको याद रखना है 2312। सबसे पहले सेकंड कॉलम, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, देन अगेन सेकंड। इसके बाद सिंपल अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि माइनस की मिस्टेक ना हो, और आपके कांस्टेंट कहाँ होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड। जहां भी आपने माइनस की मिस्टेक की तो आपका आंसर में वेरिएशन आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन भी ध्यान से करनी है और बीच में माइनस का साइन डालते जाना है। एक तो देखो मल्टीप्लाई करके -10 आया मेरा, और एक मैंने माइनस साइन लगाया है यहाँ पे, क्लियर है। दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। So instead of solving this method, firstly आप रेशो निकाल के चेक कर लिया करो। अगर रेशो में आपका इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन या नो सोल्यूशन आ रहा है तो उसको सिंप्लीफाई मत करो, अगर यूनिक आ रहा है सिर्फ तब आप उसको इतना लंबा मेथड अप्लाई करो। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी आप रेशो निकाल के देख लेना, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन आएंगे तो इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन मैंने सिखाया हुआ है कि कैसे निकालते हैं आप। बस फोर्थ पार्ट करना है आपने इस मेथड के साथ, ठीक है जी। फोर्थ पार्ट अपने आप कर लेना है क्वेश्चन, थर्ड में तो इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन आ जाएंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब आते हैं, जब ये तीनों रेशियोज क्या होती हैं हमारी, इक्वल। तो अब देखो कैसे सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम रेशियोज निकालेंगे, ये इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले इनफिनिटी सॉल्यूशन की कंडीशन बनाएंगे, रेशियोज क्या होनी चाहिए हमारे पास, इक्वल, 2/a-b, 3/a+b, 7/3a+b-2, तो इक्वल चाहिए। तो पहले दो को क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक सिंगल इक्वेशन बनाएंगे, 2 × a+b = 3 × a-b, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई करोगे 2a + 2b, 3a-3b, a वाली टर्म एक साइड, b वाली टर्म एक साइड, तो 5 भी इसके इक्वल आ जाएगा 8। सिमिलरली हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3 × 3a + b-2, 7 × a+b, 9a + 3b-8, 7a + 7, a वाली टर्म एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, तो यहाँ आ गया 2a - 4b = 6, 2 से डिवाइड करेंगे
a माइनस 2b इक्वल टू 3, ये इक्वेशन। अब हमने a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, a क्या है हमारा 5b, 3b इज इक्वल टू 3, तो b कितना आ गया मेरा 1। अब b की वैल्यू वापस यहीं पे पुट करोगे तो a की वैल्यू क्या आ गई 5 into 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो हमने a और b की वैल्यूज निकाल ली थी। सबसे पहले हमने इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन की कंडीशन लगाई। कंडीशन क्या है, तीनों रेशियोज इक्वल होनी चाहिए। तो पहले फर्स्ट 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड और थर्ड को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वहां से हमारी 2 इक्वेशंस बन गई, दोनों को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, वहां से हमारी a और b की वैल्यूज आ गई। इसके बाद सेकंड पार्ट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है हमारे पास, नो सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट 2 पेयर्स आर इक्वल एंड थर्ड इज नॉट इक्वल। तो पहले 2 रेशियोज ही निकाल लेंगे, 3/2k - 1 1/k - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 3k - 3 2k - 1, तो इसमें शिफ्ट किया 3k - 2k 3 - 1, तो k कितना आ गया यहाँ से सीधा, यहाँ से एक ही वेरिएबल था तो एक ही इक्वेशन आनी थी, फर्स्ट 2 पेयर शुड बी इक्वल। तो ऐसे आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, आपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपना क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो दोनों मेथड आपको अच्छे से आते हैं, सिंपल अपनी इक्वेशंस पे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारी स्टेटमेंट्स की हम इक्वेशन बना रहे हैं। इसके बाद बोला है बाय एनी अलजेब्राइक मेथड। एनी अलजेब्राइक मेथड मीन्स टू से यू कैन यूज एनी मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फर्स्टली यू हैव टू फॉर्म द इक्वेशन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डेज। तो वही चीज आ गई, एक तो फिक्स चार्जेस हो गए और एक नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग हो गई हमारी। व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 days she has to pay ₹1000. When the student B who takes food for 26 days pays ₹1180 ऐसा हॉस्टल चार्जेस। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। तो हम लेट करेंगे लेट द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर डे। हमने लेट किया, लेट फिक्स चार्जेस x एंड चार्जेस पर डे y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्टली a टेक्स 20 days, तो x प्लस 20y कितना आ जाएगा 1000। सेकेंड है x प्लस 27y 180। 2 इक्वेशंस आ गई, अब आपने सिंप्लीफाई करना है। यू कैन यूज डायरेक्टली द एलिमिनेशन मेथड, इजीएस्ट मेथड। x कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे -7y, यहाँ पे अगेन -081 180, तो इस सॉरी यहाँ पे 26 डेज है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना आ गया मेरा 180/6 30। तो इसमें पुट कर लो आप किसी भी एक इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं 1000 x प्लस 600, तो 600 माइनस होकर कितना आ जाएगा हमारा 400। तो एंड में कंक्लूड करके लिखोगे फिक्स चार्जेस हैं कितने 400 है, चार्जेस पर डे के अकॉर्डिंग कितने हमारे ₹30। सेकेंड इक्वेशन है फ्रैक्शन वाला, अपने आप बनाना इसकी इक्वेशन। मैं थर्ड पार्ट कर लूँगी। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर द रॉन्ग आंसर। जहाँ भी हमारी रॉन्ग आंसर की बात आती है तो वहाँ पे हम साथ में नेगेटिव साइन लगाते हैं। करेक्ट के लिए 3 है, लूजिंग के लिए 1 है। सेकेंड है हैड 4 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट। तब उसने कितना स्कोर किया 50। अगर हर क्वेश्चन 3 की जगह 4 मार्क्स का हो जाए और हम 1 की जगह 2 मार्क्स लेस करें तो 50 मार्क्स स्कोर करेगा। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर, तो हम उसमें लेट करेंगे करेक्ट कितने हैं उसके, लेट करेक्ट क्वेश्चन x एंड इनकरेक्ट कितने हैं 1। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन x प्लस y, पहले x और y की वैल्यू निकालिए फिर एंड में आंसर देना दोनों को प्लस करके।
फर्स्ट क्वेश्चन के 3 मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर, तो 3x आ जाएगा, लूजिंग 1 मार्क तो -1, टोटल उसने कितना स्कोर किया 40। उसके बाद सेकंड है 4 मार्क्स फॉर करेक्ट 4x, 2 मार्क्स फॉर डिडक्शन -2y इज इक्वल टू 50। अब अगेन आपने दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, कौन सा मेथड यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन से y की क्या वैल्यू आ जाएगी 3x - 40। यू कैन चूज एनी मेथड, इट्स योर चॉइस। 4x एज इट इज, y की वैल्यू 3x - 40। You can use elimination method or cross multiplication method also. The answer will be same. 4 - 6 - 2x, 80 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 80 माइनस -2x इक्वल टू -30, माइनस से माइनस कैंसिल तो x कितना आ गया 15। ठीक है जी, x की वैल्यू 15 आ गई तो x की वैल्यू वापस यहाँ पे पुट कर दो, अब y कितना आ जाएगा 3 × 15 - 40 तो y की वैल्यू क्या आ गई 5 और x की 50। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, टोटल क्वेश्चन x + y 15 + 5 तो 20, टोटल क्वेश्चन आर 20। ठीक है जी, नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट, firstly read the statement. Places A and B are 100 km apart. One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. ये दोनों कार्स हैं A और B, दोनों का बीच में डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ कार A x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार B y किलोमीटर पर। तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव करें तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है माइनस, अगर दोनों कार ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी प्लस। तो अब यहाँ पे दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो मीट इन 5 आवर्स, तो दोनों को माइनस करोगे आप, x - y स्पीड इज इक्वल टू, तो ये टोटल स्पीड होगी, तो फर्स्ट की स्पीड सेकंड की स्पीड, टोटल स्पीड कितनी लिखेंगे हम x - y, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 100, टाइम कितना गिवन है 5, तो x - y इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हमने कंसेप्ट यूज किया जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसके बाद सेकंड है इफ दे मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो अगर x दोनों मतलब एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही है तो स्पीड क्या होगी टोटल प्लस, स्पीड x + y होगी, डिस्टेंस तो हमारा फिक्स है 100 और टाइम कितना गिवन है इन्होंने 1, तो सेकंड इक्वेशन क्या बन गई x + y = 100। तो अब दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लेना है, सॉल्व इसको कर लेना एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि x और y के कोएफिशिएंट ऑलरेडी आपके पास इक्वल गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पार्ट है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3, तो सबसे पहले आप लेट करोगे, लेट लेंथ इज इक्वल्स टू x and breadth is equal to y. Let length x है और breadth कितना है यहाँ पे y, और एरिया क्या आ गया यहाँ पे x into y। फर्स्ट लिखा हुआ है एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 9, तो एरिया कितना हो जाएगा मेरा xy - 9। इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, लेंथ कितना माइनस हुआ है 5 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3, तो लेंथ में से 5 माइनस किया, ब्रेड्थ में से 3 इंक्रीज किया, तो दोनों का एरिया अगेन मल्टीप्लाई करके, और ये किसके इक्वल आएगा जो एरिया हमने रिड्यूस करके लिया, इसको मल्टीप्लाई करो x into y
प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, xy कैंसल, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई 3x माइनस 5y, 9 की चाहे आप उस साइड ले जाओ, माइनस 15 प्लस 9, तो 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अगेन सेकंड के लिए क्या बोला इन्होंने, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 एंड ब्रेड्थ बाय 2, लेंथ में 3 इंक्रीज किया और ब्रेड्थ में 2 इंक्रीज किया, एरिया भी इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है 67 स्क्वायर यूनिट। अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, xy प्लस 67, xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 8, xy कैंसल, सेकेंड इक्वेशन क्या आ गई 2x प्लस 3y, 67 राइट साइड ले जाएंगे, प्लस 6 माइनस 67 माइनस 61। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपने, यू कैन चूज एनी मेथड। तो यहाँ पे मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा के दिखा रही हूँ दोबारा से। हाँ, जिसकी कैलकुलेशंस देखो इस साइड मैंने दोबारा से रीराइट किए दोनों इक्वेशन, फिर इसके बाद x, y एंड 1 लिखोगे। यहाँ पे आप एक चीज नोट करते हैं हम कि आपके कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड है। तो सबसे पहले मेथड दोबारा लिख रही हूँ मैं, 2 3 1 2। तो सबसे पहले सेकंड कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ y, फिर थर्ड कॉलम कांस्टेंट टर्म्स, फिर फर्स्ट कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ x, अगेन सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस पर, x अपॉन माइनस 5 इंटू माइनस 61, 305 माइनस 6 इंटू माइनस 8, इसके बाद y के नीचे माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12, माइनस 61 इंटू 3 माइनस 183, 1 के नीचे 9 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा मेरा माइनस 10। अब इसको सिंप्लीफाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 18 और 305 आपने ऐड कर लिया, 323 माइनस 12 प्लस 183, तो प्लस माइनस साइन है, तो इनको क्या करोगे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 171, अगेन माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 90। अब आपने फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करना है, सेकंड और थर्ड को इक्वेट करना है, तो x अपॉन 323 इज इक्वल्स टू 1.90, y अपॉन 171 इज इक्वल्स टू 1/90। तो x क्या आ जाएगा मेरा 323 अपॉन 19, तो 19 के टेबल पे इसको कट करना है, देखो कहाँ कट हो रहा है, 19 1 सा 19, 19 2 सा 30, तो 1 पे जाएगा सबसे पहले, 19 1 सा 19, तो माइनस करके कितना आ गया 12, नहीं सॉरी, माइनस करके क्या कितना आ गया यहाँ पे, माइनस का क्या है 13 3 नीचे करा, तो 19 7 का 133, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, 19 का टेबल आना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसके बाद 171 अपॉन 90, तो 19 9 सा 171, तो x की वैल्यू 17, y की 9, तो इट मीन्स टू से कंक्लूड करके लिखोगे लेंथ कितनी आ गई, ये आपने लास्ट में लिखना है। इसके बाद लेंथ इज इक्वल्स टू 7 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 9, clear? So this is the complete answer. Now you understand very well how to use cross multiplication method. This is your complete exercise 3.5. So complete this, do all the questions. Thank you so much.